हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने यूट्यूब में, जहाँ पे हमें परफेक्ट कंपटीशन मैथ पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग यूट्यूब पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में सेंटर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का बटन है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा मैथ स्पेशल क्लासेस को तो सब्सक्राइब में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा टाइम टू टाइम। अब उसके बाद में ऊपर देखिए यहाँ पे मैथ स्पेशल क्लासेस है, ऊपर की साइड में सर्कल में, उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ होम पे है। होम पे सारी वीडियोस आप देख सकते हो। यहाँ किरण प्रकाशन 8700 प्लस से हमने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया है। और आप हमेशा जब भी कभी प्ले करो तो फिर प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए। सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाने के बाद में यहाँ आप देख सकते हो और यहाँ पे एक एरो है, ये एरो है, यहाँ से भी आप क्लिक करके एसएससी मैथ्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी सीख सकते हो, प्लस माइनस एडिशन वो सारी चीज़ें। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे तो किरण पब्लिकेशन के हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट हमारा स्टार्ट हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप जब भी प्ले करें वीडियो तो फिर प्लेलिस्ट में से ही प्ले करें। ओके, फिर हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने डिस्काउंट का पार्ट 1 देखा था, ठीक है, पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने बहुत सारी क्वेश्चंस और कुछ बेसिक चीज़ें सीखी। और उसमें एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था मैंने, जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत मतलब मेरे छोटे भाई और फ्रेंड्स वगैरह ने कमेंट करके आंसर सेंड किया। 30% बिल्कुल एकदम करेक्ट है और बहुत अच्छा लगा आपने सेंड किया। ओके फ्रेंड्स, लेकिन करना कैसे वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो, जैसे कि 7 वस्तुओं की खरीद पे मतलब 7 आर्टिकल्स अगर कोई व्यक्ति खरीदता है तो उसे कितने आर्टिकल फ्री मिलते हैं? 3 फ्री मिलते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे अगर प्रॉफिट परसेंट निकालूँ तो वो कैसे निकालूंगा? 3 बट्टे में कितना हो जाएगा? 7 और 3 10, इंटू करेंगे परसेंटेज के लिए 100। तो फाइनली जो मेरा परसेंटेज होगा वो कितना हो जाएगा? 30% का डिस्काउंट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये फाइनली हमारा आंसर हो गया। ओके, ये जो है कल मैंने होमवर्क में दिया था उसका सॉल्यूशन है। ओके, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। चलो, फिर हम चलते हैं अपने डिस्काउंट चैप्टर में आगे की ओर और हमें कैसे सारी चीज़ें सॉल्व करनी है वो चीज़ सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसे रफ कर देते हैं। ओके, चलो, ओके, फिर हम चलते हैं इसी में आगे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार 7 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं फ्री देता है और 10% का अतिरिक्त बट्टा देता है, मतलब 10% का ऊपर से एक बट्टा और मिलता है। तो कुल कितने प्रतिशत का बट्टा दिया? तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? ऊपर वाली कंडीशन को सॉल्व करना है। 7 वस्तुओं में 2 फ्री दे रहा है, 7 वस्तुओं में 7 आर्टिकल्स बराबर होगा क्या फ्री दे रहा है? कितनी? 2 फ्री देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ और ये अगर मैं आपसे पूछूँ तो ये क्या है? मेरा डिस्काउंट। और ये क्या है? मेरा एसपी। और अगर मैं बात करूँ एमपी की तो क्या हो जाएगा? 7 और 2 9, 9 क्या होगा मेरा? एमपी मतलब मार्क प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में कितना बोल रहा है वो?
10% का अतिरिक्त बट्टा। 10% बराबर कितना होगा, 10% की भिन्न 1/10। अच्छा, तो नीचे 10 जो है वो क्या होता है, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि MP पे ही बट्टा देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया मेरा 10 MP। अच्छा, एक का ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। क्या है ये, डिस्काउंट है। अच्छा, तो हम दोनों चीज़ों को जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ेंगे ये देख लीजिए। सबसे पहले MP और SP लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, MP और SP। जब जाकर हमारा जो है बट्टा निकल के आएगा, जैसे 100 रुपये की वस्तु मैंने बेच दी 80 में, तो 20% का बट्टा मिल गया। इसी तरह से मैं यहाँ पे MP कितना रख दूँ, पहले फर्स्ट वाले केस में से 9, MP मेरा 9 है। अच्छा, SP कितना बोला था मैंने, 7, 9 से 7 हो गया। सेकंड केस में क्या होगा, 10 से 9 हो जाएगा। ये कैसे, अरे ऐसे ही हो जाएगा फ्रेंड्स। 10 में से 1 का डिस्काउंट दूंगा तो बचेगी कितने में, 9 में। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाला बट्टा और सेकंड वाला बट्टा, कुछ वस्तुएं फ्री दे रहा था, फ्री वाले भी जोड़ लिए हमने। कितनी फ्री मिल रही थी, 9 से 7 बेच रहा है, मतलब यहाँ पे 2 फ्री मिल रही है, वो तो डिस्काउंट के तौर पे। इसी तरह से 10 से 9 बेच रहा है, एक जो मिल रही है वो डिस्काउंट के तौर पे मिल रही है। ओके फ्रेंड्स, चलो अब यहाँ पे एक काम कर लीजिए, जो कॉमन वैल्यू क्रॉसिंग में कटती है उन्हें काट लीजिए। 9 से 9 कट गई, यहाँ कितना बचा 10, यहाँ कितना बचा 7। अच्छा, कितने का डिस्काउंट दे दिया, 10 से 7 के लिए 3 का दे दिया, कितने पे, 10 पे। इंटू करेंगे परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 कट जाएगी और 3 धाई 30% का एक सिंगल बट्टा होगा, जो कि हमारा आंसर कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। और अगर आप इस 9 से 9 को नहीं काट पाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। ओके फ्रेंड्स, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस पॉइंट नोट करते हुए चलिए। ओके फ्रेंड्स, फिर हम देख लेते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और हमें उन्हें कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं फिर आगे की ओर। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, चलो तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा सा, ठीक है, देख लेते हैं। एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है और 10% 20%, यहाँ पे 2 अतिरिक्त बट्टे हैं जो कि लगातार दिए जाते हैं। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत का बट्टा दिया। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, सीधे नॉर्मल उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं 2 चीज़ लिख लेता हूँ, MP और SP, दोनों के बीच में रिलेशन मुझे पता है। तो MP अगर आर्टिकल से मैं निकालूंगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, 6 से मैं कितना बेच रहा हूँ, 5 वस्तुएं बेच रहा हूँ। क्यों, एक तो फ्री है, वो तो डिस्काउंट है। तो 6 थी और 6 में से 5 बेची, एक डिस्काउंट मिला। ठीक है, अब 10% कितना होता है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने फ्रैक्शन वैल्यू की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो बहुत आसानी से आप लोग सीख सकते हो। 10 में से 1 कम कर दीजिए, तो 10 से कितने में बेचेगी, 9 में बेचेगी। इसी तरह से 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट, 20% मेरा कितना होता है, 1/5 होता है। 20% कितना होता है, 1/5। तो 5 से कितने में बेचेगी, 4 में। अब क्या करना है, हमें इन्हें क्रॉस करना है। अगर कोई वैल्यू अपोजिट साइड में कटती है तो हम काट देते हैं। 5 से 5 काट दीजिए, और किससे काट दूँ, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 2 से
दो दूना 4। हमेशा याद रखना क्रॉसिंग में ही काटनी है, ठीक है, जिस तरीके से मैं काट रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो इस लाइन में क्या बचा, बस 10। इधर कितना बचा, 3 दूनी 6, मतलब 10 उस पे MP था, बिच रही थी 6 में। तो कितने की हानि या फिर कितने का डिस्काउंट हो रहा है, 4 का। कितने पे, 10 पे। प्रतिशत के लिए इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरा जो आंसर होगा 40% एक सिंगल डिस्काउंट हो जाएगा। इस तरीके से चाहे आपको कितने भी बट्टे दिए गए हों, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 4 दाई 40 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा है, प्लीज़ नोट कीजिए। ओके, फिर मैं चलता हूँ आगे की ओर और हमसे क्या और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते वो हम सीख लेते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, बस आप लोग साथ बने रहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है, 4-5 डिस्काउंट दे रखे होते हैं और हमसे पूछा होता है कि दुकानदार के लिए सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा है और ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा है। तो यहाँ पे 2 तरह के बट्टे होते हैं, एक तो बेचने वाला होता है, एक कौन होता है, बेचने वाला। अच्छा, तो जो बेच रहा है वस्तुओं को वो कौन होगा, दुकानदार। कौन होगा, दुकानदार होगा। एक दूसरा भी होता है सर, वो कौन होता है, वो होता है खरीदार। कौन, खरीदने वाला। कौन होता है, खरीदने वाला। अच्छा, तो सर खरीदने वाला कौन होता है, खरीदने वाला ग्राहक होता है, जिसे हम कस्टमर बोलते हैं ना, कि ग्राहक आ गया। इसी तरीके से ये होता है मेरा ग्राहक। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पे कुछ बट्टे लिख देता हूँ अपने आप ही, 10, 20, 30, 40 करीबन। 10% का 20%, ध्यान से देखना, 30%, 40%। यही बट्टे मैंने सेम इधर लिख दिए, 10%, 20%, 30%, 40%। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि दुकानदार के लिए सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा होगा, 10, 20, 30, 40। दुकानदार अगर 40% का डिस्काउंट देगा, सोचिए दिमाग से कि मैं दुकानदार हूँ, मैंने 100 रुपये की वस्तु खरीदी, तो मुझे 40% का डिस्काउंट देने में फ़ायदा हो गया, 10% का डिस्काउंट तो देना पड़ेगा, ये फिक्स है। या तो 10 का दो, या 20 का दो, या 30 का दो, या 40 का दो। अगर 100 रुपये की मैं खरीद के लाया, अगर मैं हूँ, ठीक है, अगर मैं 100 रुपये की वस्तु पे 10 का डिस्काउंट दूंगा तो मुझे कितने रुपये मिलेंगे, 90 रुपये मिलेंगे। अगर मैं 100 की वस्तु पे 40 का डिस्काउंट दूं तो कितने रुपये मिलेंगे, ओनली 60। तो मुझे फ़ायदा कहाँ पे हो रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग से सोचिए कहाँ फ़ायदा हो सकता है। 40% का डिस्काउंट दूंगा जब, कि 10% का डिस्काउंट दूंगा जब। तो सीधी सी बात है सर, हम दुकानदार तो ये चाहेगा वो डिस्काउंट दे ही ना, क्योंकि डिस्काउंट जितना कम देगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दुकानदार के लिए जो सबसे बेस्ट जो डिस्काउंट है वो होता है हमेशा कम वाला। जो चारों ऑप्शन में कम होता है वो दुकानदार के लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राहक के लिए। अब मैं गया एक बुक लेने, मैं तो ये बोलूँगा भाई 80% का डिस्काउंट दे दो। क्यों, 80% का डिस्काउंट मिलेगा, 20% पे करना होगा। तो मतलब खरीदने वाला जो ग्राहक होता है उसके लिए वो सबसे ज़्यादा होता है क्या, 40% डिस्काउंट सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि इन दुकानदार और ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट जो डिस्काउंट है, अच्छा डिस्काउंट है। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है कि ग्राहक के लिए कौन सा लाभदायक है, कौन सा लाभदायक है या फिर लाभ प्राप्त करने वाला है। तो उस केस में याद रखना कि दुकानदार के लिए ये 10% लाभदायक है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है, 10% लाभदायक। और ग्राहक के लिए कौन लाभदायक होगा भाई, 40%। क्यों, क्योंकि मैं तो यही चाहूँगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए। फटाफट से नोट कीजिए, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़।
ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। किस टाइप से क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने और किस टाइप से आते हैं क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, देख लेते हैं, चलो। ओके फ्रेंड्स, फिर आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मतलब ये क्रय मूल्य से 20% अधिक लिख देता है, ठीक है, और 10% का भट्टा देता है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करना है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, मतलब सीपी। क्रय मूल्य क्या होता है मेरा, सीपी। क्रय मूल्य से 20% अधिक क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है मेरा, एमपी। अगर क्रय मूल्य 100 है तो एमपी कितना हो जाएगा मेरा, 120। अच्छा, और उसके बाद में वो ये बोलता है कि जो जितना मूल्य मैंने लिख दिया उस पर 10% का बट्टा और देगा। अच्छा, तो 10% का बट्टा देगा, तो 10% का बट्टा देने के बाद में वो कितने की बेचेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 10% यहाँ होता कितना है, 10% 120 का निकालेंगे तो वो होगा कितना, 12। तो यहाँ से माइनस कर देंगे 12 या फिर माइनस 10%। और 10%, 120 का 10% कितना होता है, 12। 12 माइनस कर दूँ तो बेचूंगा कितने में, 108 रुपये में। अच्छा, तो उसने पूछा है कि दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। मैं दुकानदार हूँ, मैं 100 में खरीद के लाया था, 120 तो मैंने लिख दी थी। अब डिस्काउंट भी दे दिया, डिस्काउंट देने के बाद मुझे कितने का लाभ हुआ, तो वो हम क्रय मूल्य पे निकालेंगे। अच्छा, 8 का लाभ हो गया, कितने पे, क्रय मूल्य कितना है मेरा, 100%। के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा और फाइनली जो आंसर होगा वो कितना होगा, 8% होगा। 8% का लाभ हो गया। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा है। जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए देता हूँ जिसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन उसमें मैं क्या करूँगा, आप देख लेते हैं। उस क्वेश्चन में सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखना है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 30% अधिक अंकित करता है, कितना, 30%, ठीक है। तो क्वेश्चन बन गया, सिर्फ मैंने एक ही चेंज किया है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और 10% का भट्टा देता है, तो दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा, या फिर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जरूर कैलकुलेट करना और जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताना, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज़ ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, तो प्लीज़ जवाब जरूर देना इस क्वेश्चन का। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में क्या दे रखा है और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों के सामने एक डिफरेंट टाइप का सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% का
बट्टा देने के बावजूद 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान रखना। क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। जब भी कभी इस टाइप से हो और सबसे पहले डिस्काउंट दे रखा हो, सेकेंड इज लाभ हो, तो हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन पूछ कर है क्रय मूल्य और किसके बीच में, अंकित मूल्य के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक बट्टा चाहिए होगा, एक लाभ, और वो दोनों हमारे पास हैं। तो हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 में से बट्टे को घटा देते हैं, मतलब 100 माइनस कर देंगे डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट है, 20 का, तो 100 माइनस 20 करेंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बावजूद 20% लाभ कमाते हैं, तो लाभ के लिए हम क्या कर देंगे, 20 जोड़ देंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा, 120। यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा अलग चलता है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आप लोगों को जब भी लगाना है जब ये पूछे कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, ये कहीं और कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है आपको। ठीक है, 80 से कर दिया मैंने 120, 80 से कर दिया मैंने 120। अच्छा, तो मैंने कितने बढ़ा दिए, 40 बढ़ा दिए, कितने पे, 80 पे। प्रतिशत के लिए इंटू 100 कर दूंगा, और यहाँ पे 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 1/2 कितना होता है मेरा, 50%। मतलब मुझे 50% अधिक अंकित करना होगा, मतलब जितने का माल है उसे मैं 50% बढ़ा कर लिखूँ, जब जाकर मुझे फ़ायदा होगा। तो यह हमारा आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिएगा। तो पॉइंट याद रखना है, इसे हम बेसिक मेथड से भी चलते हैं, बिल्कुल अच्छे मेथड से। पहले आप नोट कर लीजिए इसे भी। ये मेथड सिर्फ ओनली वैलिड रहेगा इस केसेस में कितना अधिक अंकित करना चाहिए, या सीपी और एमपी के रिलेशन के बीच में। ओके फ्रेंड्स, चलो इसी को हम मेथड नंबर 2 की तरफ से देखते हैं कि मेथड नंबर 2 से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और हम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। चलो, तो सॉल्यूशन करते समय हम चलते हैं अब एमपी, एसपी और सीपी। एमपी, एसपी, सीपी, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अच्छा, 20% का बट्टा दे रहा है, 20% का बट्टा दे रहा है, तो 5 से कितने में बेचेगा, 4 में। याद रहे 5 से 4 में, मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यू का कमाल है। सिर्फ आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लीजिए, बिल्कुल जीप पे रख लीजिए। 20% कितना होता है, 1/5। जो 5 रहेगा वो तो एमपी रहेगा। 5 पे जो ऊपर 1 है, 1 का बट्टा हो गया डिस्काउंट, तो 1 का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में, 4 में। अब मैं बात करूं 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ मतलब क्या, 5 में खरीदी और उसने बेची कितने में, 6 में। लेकिन जिसके पास दो मान हैं, जिसके पास दो वैल्यू होती हैं, चाहे ये यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पर भी, कहीं पर भी हो, लेकिन इनके जो मान है वो इक्वल होने चाहिए। तो मैं इसमें कितने का गुणा कर दूँ, 6 दूनी 12, और इसमें कितने का कर दूँ, 4 दिए 12। अच्छा, तो 3 का इधर भी होगा और इधर 2 का भी होगा। अच्छा, तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था ये देखिएगा जरा। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्रय मूल्य, एक तो इसके बारे में ये देखो हमारा क्या है, सीपी क्रय मूल्य और एमपी। मतलब क्वेश्चन ने पूछा है कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य में कितना अधिक कर दूं। तो देखिए 10 से कितना हो रहा है, ये क्रय मूल्य सीपी कितना है मेरा, 10, और एमपी कितना निकल के आया, 15। एमपी कितना, 15। कितने का कितना अधिक कर दिया, 5, कितने पे, 10 पे। प्रतिशत के लिए इंटू 100 करेंगे, कितना हो जाएगा, 50%। यहाँ पे ये ऑलराउंडर केस है, जो ये मेथड है एकदम परफेक्ट मेथड है। फटाफट से नोट कर लीजिएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलो फिर हम चलते हैं आगे की ओर।
ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बावजूद 20% लाभ कमाना चाहता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य से उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। देखो, 10% छूट देने के बावजूद 20% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना होगा। तो मुझे इस क्वेश्चन में भी सीपी और एमपी चाहिए। सीपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं 100 में से। क्या करते हैं, माइनस डिस्काउंट, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। इसी प्रकार 100 में हम प्लस कर लेते हैं क्या, प्रॉफिट। सीधी सी बात है। तो अब हम देख लें, डिस्काउंट 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90, प्रॉफिट 120। 100 में मैंने 20 जोड़ दिया। अच्छा, 90 से मैं कितना अधिक कर रहा हूं अंकित, 30, कितने पे, 90 पे, इंटू करेंगे परसेंटेज के लिए 100। तो फाइनली जो आंसर होगा 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, मतलब 1/3। और 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%। यह हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। जल्दी से नोट कीजिए प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर और हम देख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने उसी में आगे का एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन बहुत सिंपल भी होने वाला है। एक दुकानदार 14 सही 2/7% की छूट देने के बावजूद 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है, तो उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। रिलेशन तो हमसे पूछा एमपी और सीपी और एमपी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सीपी और एमपी अब निकालेंगे कैसे। यहाँ पे अगर हम 100 में से माइनस करेंगे कितना, 14 सही 2/7, क्योंकि डिस्काउंट माइनस करना है। और यहाँ पे हमें ऐड करना होगा 100 में प्लस करना होगा एक 16 सही 2/3। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी माइनस करने में, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आप लोगों ने फ्रैक्शन वैल्यू वाली वीडियो देखी होगी तो माइनस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर वैल्यूज़ वही रहेंगी, मतलब फ्रैक्शंस में रहेंगी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है इस मेथड से। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस मेथड को आप जब भी फॉलो करें जब हमें 20, 30, 10, 15 इस तरह से परफेक्ट वैल्यू दी गई हों। इसके लिए आपको सबसे बेसिक बेस्ट मेथड से जाना होगा, और वो है कौन सा, हमारा एमपी एसपी सीपी। कौन सा, एमपी एसपी सीपी। अच्छा ठीक है, तो 14 सही 2/7% कितना होता है, सबसे पहले ये बात करते हैं। ये होता है 1/7। 14 सही 2/7% कितना होता है, 1/7 होता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ 16 सही 2/3% कितना होता है, तो वो होता है 1/6। कितना होता है, 1/6, ये परसेंट है। ठीक है, अब क्या, अब एक पे तो डिस्काउंट है, एक पे लाभ है, ये माइनस होगा ये प्लस होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 14 से ही 2/7% में जो नीचे है वो एमपी है, और ये है मेरा सीपी, क्योंकि लाभ हमेशा सीपी पे, डिस्काउंट हमेशा एमपी पे। ठीक है, और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कभी कभी रहता है। तो एमपी मेरा कितना है, 7। अच्छा, 7 पे 1 का डिस्काउंट है, कितने में बेचेगी,
6 में 6 रुपये का CPA, एक के लाभ पे बेचूंगा कितने में, 7 में। लेकिन फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को एक बात और बोली थी कि जब भी कभी जिसके पास 2 मान होते हैं उन्हें हम हमेशा क्या करते हैं, समान। तो 6 का गुणा नीचे कर दूँ, ऊपर 7 का गुणा कर दूँ। देखिए जरा समान हो गए 6 7 जा 42, 6 7 42। अब 7 का मल्टीप्लाई इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई इधर तो इधर भी करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब अगर हम देखेंगे तो 7 7 49, 7 7 जा 49, 6 7 जा 42 और 6 6 जा 36, ये हो गया 36। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना होगा। तो 36 से मैं कितना अधिक लिख दूँ, 36 से मैं कितना अधिक लिख दूँ, तो हम यहाँ पे अंतर देखेंगे। देखो 14 जोड़ने पे हो जाएगा 50, तो 13 जोड़ने पे 49। तो यहाँ पे मैं कितना जोड़ दूँ, इधर साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। तो कितना ऐड करना होगा मुझे, 13। कितना ऐड करना होगा, 13। कितने पे, 36 पे, क्योंकि क्रय मूल्य तो मेरा 36 है। इंटू करेंगे परसेंटेज के लिए 100। अब अगर हम काट लें, काटने पे क्या हो जाएगा, 4 9 जा 36, 4 से 25, 25 तिया 75, 75 की 5 7 करी, 25 एकम 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा, 32, 325/9%। और आप काट सकते हैं, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होगा, ऑप्शन कितना इसे कटवाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कर लीजिएगा, सिंपल है, आसान भी है, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़। तो जब भी कभी इस तरह से छूट या फिर फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया रखा हो तो आपको फ्रैक्शन से ही जाना होगा, मतलब भिन्न से जाना होगा। ओके फ्रेंड्स, और प्लीज़ अगर क्लियर पॉइंट करने हैं फ्रैक्शंस के तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ एक बार उसे ज़रूर देखना। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आगे के कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सेकंड पॉइंट की आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।